तुम्हें 15 लाख रुपए मिले, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, गैस सस्ता हुआ, तो तुम्हारा वादा कहाँ रहा? 2 करोड़ नौकरियां मिले साल को, नहीं मिले। अब तुम्हारा करंट फ्री दे दो, करंट तुम्हें फ्री दे रही, किसके बाप का माल है? हमारा है, हमारी। मैं फ्री देने में राजी नहीं हूं। क्यों फ्री दे? ये एक किस्म की ये भी रिश्वत है। सेक्युलर वोट डिवाइड होंगे, नहीं, काफी सारी सियासी पार्टियां मैदान में हैं और सेक्युलर कहलाने वाली कई पार्टियां मैदान में हैं और सेक्युलर कहलाने वाले उम्मीदवार भी कई हैं। तो क्या मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखो साहब, तुम्हारा सबसे पहले जो सेकुलर का जो सवाल है ना, मुझे ये बताओ सेकुलर पार्टी कौन सी है? कौन सी सेकुलर पार्टी? जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। कौन कह रही है? देखो, सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी बीजेपी है। उसके वजूहत मैं बताऊंगा। बीजेपी में 131 लोकसभा के मेंबर में 67 दलित के नेता हैं, दलित लोकसभा की। नंबर 1 मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान है, ये मिनिस्टर थे। अब्दुल अजीम मुसलमान है, माइनॉरिटी के चेयरमैन है। तो सबसे बड़ी, आप देखो उसमें वक्कलिया भी है, लिंगायत भी है, ब्राह्मण भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है। हर समाज का जब पार्टी में मेंबर है तो वो सेकुलर कैसा नहीं बनती? हाँ, आप यहाँ एक सवाल कर सकते हैं क्या? जो सेकुलर नेता हैं वो अपने कौम को इंसाफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे? उनका हक दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे? ये मेरे से लेकर हम सब जातिवादी हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरी जाति वालों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। बेशक। पूछिए, आप क्या पूछना? कई छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां मैदान में हैं और ये बात कही जा रही है कि वोट तकसीम होंगे, वोट डिवाइड होंगे और वोट जाया होंगे। देखो, वाटा नागराज की पार्टी जो है सबसे छोटी पार्टी, वाटाड़ पक्षा जो है सबसे छोटी पार्टी, लेकिन एक वाटा 223 एमएलए पर भारी है। ऐसी आवाज को क्यों नहीं भेजते आप विधानसभा में? छोटी पार्टियों को क्या इत्तेहाद बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्नाटक में क्या थर्ड फ्रंट बिल्कुल नहीं। ना छोटी पार्टी इत्तेहाद करेगी, ना बड़ी पार्टी इत्तेहाद करेगी। अगर इत्तेहाद करना तो एक दूसरे की पार्टियों को मर्ज कर डालो। अगर नहीं करना है, तुम्हारे अपनी पार्टी के जो एक भी नेता हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे एक भी वोट पड़े परवाह नहीं, मैं किसी पार्टी से समझौता नहीं करूंगा जब जाके जनता मेरे पीछे लगेगी। समझौता करने का मकसद क्या है? अंदरूनी समझौता, बाहरूनी समझौता? समझौते से कोई हल होने वाला नहीं है। समझौता खुद गर्जी के लिए किया जाता है, ना कि मुल्क के लिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ना कि अवाम के लिए। समझौता उस चीज़ का नाम नहीं है, सेकुलर उस चीज़ का नाम नहीं है। काम करने के लिए जब हम आए हैं तो काम की बुनियाद पर समझौता होना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो, हमारे दूसरों के मैनिफेस्टो, ये सब देखना नहीं है। सेकुलर कौन नहीं है? हर आदमी अपने तौर पर सेकुलर है, हर आदमी अपने तौर पर पार्शियल है, खुदगर्ज है, मफाद परस्त है। ये मैनिफेस्टो जो है, प्रणाली जो है, जब 1950 में जब दस्तूर बना तो अवाम को इसकी मालूमात नहीं थी। तो उस वक्त ये मैनिफेस्टो काम करता था। इसे कौन सा आदमी या तो कौन सी पार्टी है तो क्या करती कहने का अपना नक्शा बताता था। आज वो झूठे वादे हो गए। तुम्हें 15 लाख रुपए मिले, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, गैस सस्ता हुआ, तो तुम्हारा वादा कहाँ रहा? 2 करोड़ नौकरियां मिले साल को, नहीं मिले। अब तुम्हारा करंट फ्री दे दो, करंट तुम्हें फ्री दे रही, किसके बाप का माल है? हमारा है, हमारी। मैं फ्री देने में राजी नहीं हूं। क्यों फ्री दे? ये एक किस्म की ये भी रिश्वत है। अवाम को भुलापे में रखकर, धोखा देकर मेरी पार्टी जीतना, मैं पावर में आना, चंद टुकड़ों के खातिर बाकी के तमाम दरपर्दा जो भी मसाइल हैं, जो भी अपनी ज़ाती फ़ायदे हैं पार्टी के या कैंडिडेट के, वो करना।
दिल्ली में ऑलरेडी है ना, जी, दिल्ली में ऑलरेडी करंट फ्री मिल रहा, पानी फ्री मिल रहा है। उसके साथ नहीं, एक बात, दिल्ली में जब फ्री मिल रहा है तो दिल्ली वालों को गुजरात वालों ने क्यों नकारा, हिमाचल प्रदेश वाले क्यों नकारे? देखो फ्री में कर्नाटक में एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन कैसी एजुकेशन दे रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल को बच्चा एडमिशन करने लोग चाहते नहीं। ये फ्री मामला तुम्हारा, फ्री देने के साथ साथ तुम्हारा निजाम सही हो। इलेक्शन के मौके पर हर सियासी पार्टी हर जात और तबके तक पहुंचती है, इसी तरह मुसलमानों तक भी पहुंचती है। तो जब सियासी पार्टियां मुसलमानों तक आएंगी तो मुसलमान उनके सामने क्या इश्यूज रखें, क्या डिमांड्स रखें? मैं ये तो डिमांड में पहले ही बता चुका हूँ। हमें सबसे पहले हमारे मसाजिद की हिफाजत, ईदगाह की हिफाजत, दरगाहों की हिफाजत, हमारी इज्जत की हिफाजत, हमारे माँ बहनों की हिफाजत सबसे पहले होना चाहिए। अब यहाँ मैं मोदी जी का स्वागत करता हूँ। वो मुसलमानों को साथ लेना चाह रहे हैं। अगर तुम्हें मुसलमानों को साथ लेना है तो कर्नाटक में 40 मुसलमानों को टिकट दो, बीजेपी, जब जाके मुसलमान सुकून से जिएंगे। टिकट देगी, अगर टिकट मुसलमानों को देगी तो सबसे पहले कोलार को देना चाहिए। 40 की बात तो बहुत दूर रही, एक भी टिकट देना मुश्किल है। बीजेपी नहीं, की बात कही जा रही है। नहीं, ये बात देंगे, बीजेपी वाले कम से कम टिकट देंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुसलमान भी टिकट लेने वाले वहाँ जाना चाहिए ना, वो बुलाकर तो नहीं देंगे ना। हाँ, एक बात याद रखना मेरे भाइयों, तुम्हें अगर खुददार मुसलमान है तो तुम्हें टिकट बिल्कुल नहीं देंगे वो। ये भी बात याद रखना, ये भी बात याद रखना। बहरहाल मेरा सवाल ये था कि जब पार्टियां और सियासी लीडर्स वोट के लिए मुसलमानों तक या और भी कम्युनिटीज तक पहुंचेंगे तो क्या डिमांड होनी चाहिए, खासतौर पर? नहीं, सबसे पहले आप जब इलेक्शन की बात है, मोहसिन साहब आपकी जानिब से, जब पार्टी, सियासी पार्टी अपने आप को सेकुलर बोल कर आएंगी, तमाम तबके में जाएंगी, यहाँ तक कि मुसलमानों के पास भी जाएंगे, उनका वेलकम करना चाहिए, उनको इज्जत देकर बात करना चाहिए, उनको अपने मसाइल से ज़्यादा मुल्क के मसाइल, कौम के मसाइल, हमारे शहर के मसाइल उजागर करना चाहिए। इस पर अगर वो खरा उतरता है, ऐसा हमें समझ में आता है, तो उसका साथ देना चाहिए। ज़ाती कोई मसाइल नहीं है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी रोटी हम तलाश नहीं करेंगे। जैसा कि बहुत मशहूर कहावत है, जब तक छोटा बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा रहता ना, नहीं रोता, माँ दूध नहीं पिलाती। इसी तरह हमें बाहर निकलना है, हमारी मेहनत करना है, हमारे खुद के वास्ते, घर के वास्ते, ख़ानदान के वास्ते, वो रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करना है। लीडर से खासकर यही मैंने अपील करना है, यही हुक्म देना है, अपील नहीं हुक्म देना है कि आप हमारे इस मुल्क के, इस शहर के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये काम करते हैं सेकुलर टाइप में, तो हम आपको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी पार्टी का हो। ऐसे अगर क्वालिटी हैं तो उनको ही देना चाहिए। उस वक्त पार्टी वगैरह देखना नहीं चाहिए। और ख़ासकर फिर एक दफ़ा मैं बोलता हूँ, रियासती सतह पर जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं ना, सब मिलकर हुकूमत करना है। आज के दौर में किसी एक पार्टी को ज़्यादा भरपूर मेजॉरिटी से, 2/3 जो कहते हैं मेजॉरिटी से वोट, वो इलेक्शन जीतना भी नहीं चाहिए। वही मनमानी होगी जो 70-75 साल से हो रही है। कांग्रेस, ये वो फला, सब हुकूमत नहीं करे, उन्होंने मनमानी करे, दादागिरी करे, कौम की खिदमत नहीं करे। हाल ही में हमने देखा है कि अक़लियतों की फलाह व बहबूदी की कई स्कीमें बंद कर दी गई हैं। वजह ये बताई जाती है कि कोविड का मौसम था, कोविड के लिए फंड इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कैसे देसाई साहब ने कहा कि हिफाजत बहुत ज़रूरी है, तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, तो क्या तालीम भी ज़रूरी मैं इस सवाल, तालीम का मुद्दा भी रखना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको गौर से बता रहा हूँ मैं। आप मीडिया वाले हैं, आप घर घर प्रचार करिए, कौन सी पार्टी का भी कैंडिडेट हो, मेरे पार्टी का हो, कौन सी भी पार्टी का कैंडिडेट हो,
जो आप जैसे ख्यालात रखता है ना, वैसे कैंडिडेट को चुनने के लिए जनता को बोलिए, हमें नहीं ये सवाल बोलना चाहिए। आप देखो, आप जूझ रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सब बोल रहे हैं। अब तुम्हारे पास फैसला को मौका आया है। फैसला आपके हाथ में है। किसके हाथ में? वोटर्स के हाथ में। वोटर्स के हाथ में है, और उन्हें इल्म देने का हक आपके हाथ में है। ये हक तुम्हें डायरेक्ट वोटर से नहीं करना, चुनाव आयोग से सवाल करो वो कितने घरों को पहुंची है। चुनाव आयोग से सवाल करो कितने वोटर्स के नाम नहीं हैं, और चुनाव आयोग से सवाल करो फर्जी वोटर्स कितने हैं। ये एक एमएलए के एरिया का आप, या तो एक बूथ के एरिया का अपने मीडिया की तरफ से जांच करके एक बार आप वायरल करो, तो एक बूथ का आप करते हैं, लेकिन कर्नाटक के तमाम बूथों का सिस्टम सही हो जाता है। बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी एक बूथ का टारगेट ले लो, उस बूथ में जाकर कितने हैं नहीं बताओ, आपके मीडिया में एक वायरल बनाओ, छोड़ो, जब देखो आपकी खिदमत अल्लाह कबूल करेगा। और एक बात यह है कि कैंडिडेट खुद जब आकर एप्लीकेशन डालता है, मैं एमएलए ठहरता हूँ, तो उसकी हैसियत, उसके अवसाफ, उसके कैरेक्टर ये आया होना चाहिए। साफ और शफाफ उम्मीदवार है तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके नाम के साथ कई एक वाक़यात रहते हैं, कई एक केसेस रहते हैं, वो पूछना वो अभी वारंट हुआ है, वो अभी इल्ज़ाम है, मुजरिम नहीं हुआ है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, ये नहीं देखना चाहिए। हर पार्टी में मुजरिम यानी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिन पर यानी इल्ज़ाम साबित हुए ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ऐसों से पाक रखना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट कौन सी पार्टी में है? सभी पार्टियों में नहीं, एक भी नहीं है। सभी पार्टियों में नहीं है। नहीं, आप एक नाम बताओ। नहीं है, कोई एक कैंडिडेट भी नहीं है पूरे पाक साफ, पूरे सत्य हरिश्चंद्र है। अच्छा, कौन है बताओ जिसके ऊपर इल्जाम है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को कहता हूँ मैं ही मुजरिम हूँ। नहीं, आपकी बात इस वास्ते के गलत वो है कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूँ। आप तो इलेक्शन को नहीं डर रहे हैं। नहीं, मैं गलत दे रहा हूँ ना, मैं देना ही मैं मुजरिम होना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जिसको कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को मैं वोट दे रहा हूँ, मुजरिम को देखकर भी दे रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले मुजरिम हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता। हमारे पूरे जितने भी कौन सी पार्टी में वो पूरे जो पाक साफ हैं उनको टिकट दे रहे हैं। कोई भी पार्टी में मैं बोलता हूँ, मेरा इल्ज़ाम है, कोई भी पार्टी में पाक और साफ और शफाफ कैंडिडेट नहीं है, जीते हुए या हारे हुए। नहीं, ये कैंडिडेट का नाम नहीं आना। आप बताइए मीडिया वाले, कोई तो है तो नहीं? हमारे पूरे कैंडिडेट पाक है। देखिए साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बंधेगा, यही वो सवाल है। मैं बोल रहा हूँ ना, सिद्धरामैया तो सबसे ज्यादा पाक है, कुमारस्वामी सबसे ज्यादा पाक है। आपकी नजर में होंगे? हाँ, मेरी नजर में। मैं बता रहा हूँ, आप नाम बताओ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं नाम बता रहा हूँ ना, कुमारस्वामी बिल्कुल पाक साफ है, देवेगौड़ा बिल्कुल पाक साफ है, हमारा वाटाल नागराज बिल्कुल पाक साफ है, बीएन बच्चेगौड़ा बिल्कुल पाक साफ है। मोहसिन साहब का ये कहना है कि वो तो बड़े लीडर हैं, जो आम कैंडिडेट्स हैं उनमें ज्यादातर जो है या तो उनका बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, क्रिमिनल, या फिर पैसों के बलबूते पर या ताकत के बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे उम्मीदवार अगर विधानसभा पहुंचेंगे तो हालात में तब्दीली नहीं आएगी, ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात उन्हों कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। मीडिया वाले उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग चार्ज कितना ले रहे हैं? आप जो हाईलाइट कर रहे हैं उसका मार्केटिंग चार्ज कितना ले रहे हैं? ये एक नंबर है। नंबर दो, उन्हीं को टिकट दे रही पार्टी, फंड कितना ले रही है? अब उन्हीं को चुनाव आयोग साथ दे रहा है, किस लिए? ये बातों का जवाब आप देंगे भाई, हमें क्या मालूम, हम घर में बैठे। और एक बात हजरत जो बोले, पार्टी फंड ले रहे हैं, उन्हीं से पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर परसों जब इलेक्शन के मामले शुरू हुए हैं, कितना ले रहे पैसे, हाँ कितना ले रहे, मगर मैं सबूत देता हूँ ना। एक ही कैंडिडेट एप्लीकेशन देने के लिए, एमएलए के लिए, कांग्रेस पार्टी एक कानून बनाई 2 लाख रुपये देना।
तो फंड जमा करें। नहीं, वो जो कानून बना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैंडिडेट को कम करना चाह रही है पार्टी, क्योंकि सब भी टिकट पूछे तो किसे देंगे उनको, उनका वो बात गलत नहीं है। पार्टी का मामला है, पार्टी का मामला है, नहीं, एक तरफ पार्टी का मामला है और पार्टी को सर दर्द भी कम होना पड़ता है। अगर तुम इलेक्शन लड़ने के लिए फंड की भी जरूरत है। कंडीशन नहीं रखे तो सब भी टिकट पूछते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी बात बोले आप। हमारे शहर रायचूर से मेरे इल्म में एक के बजाय 17 लोग दरखास्त दिए हैं, 2-2 लाख रुपए और 10,000 रुपये फार्म के। देखिए 2,10,000 एक आदमी है ना, ऐसा 17 दिए हैं। मेरी लाइफ में मैं कभी है ना 17 दावेदार हैं, धक्केदार हैं, उम्मीदवार हैं नहीं सुना था। अब आप ही बताइए, यही वजह है, अब पैसे का, आप ही करप्शन का बताइए। माहौल चल रहा है जब एक बयान से। जब 2 लाख रखने के बावजूद 17 कैंडिडेट दिए हैं तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी का कोई दोष नहीं आता। करप्शन का आगाज इलेक्शन से होता है। ये करप्शन से नहीं पार्टियों से होता है, इलेक्शन से होता है, नहीं, वोटर से हो रहा है। हाँ, रऊफ से हो रहा है। वोटर से हो रहा है, ये बात भी सही है। जो मीडिया के जो जाने माने रहबर हैं उर्दू मीडिया के, रऊफ साहब रिश्वत ले रहे। अब कई साल ले रहे, वो सबूत नहीं छोड़ते। सबूत कहाँ देते हैं आप? तुम्हें देने वाला भी सबूत नहीं देता, तुम लेने वाले भी सबूत नहीं देते। और गवर्नमेंट हम ना तुम्हें ना पकड़ने का इख्तियार नहीं देती। अगर पकड़ने का इख्तियार देते 24 घंटे के अंदर पकड़ के बताऊंगा मैं। आखिर में क्या पाएगा? बस नहीं, पैगाम तो देखो, हमें उनका पैगाम पहले ले लो। बोलिए। बस एक ही गुजारिश है अवाम से, खुद अपने आप से, कि साफ और शफाफ उम्मीदवार का सिलेक्शन कीजिए, 99% पोलिंग कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो जब पोलिंग ज़्यादा होगी तभी जाकर अच्छे से अच्छा उम्मीदवार हम चुन सकते हैं, वरना बस डैश डैश डैश। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये 99% बोल रहे हैं। देखो, लाखों के वोट हैं, अगर 99 बोलेंगे तो कई वोटर महरूम रह जाएंगे। एक वोटर भी नहीं चुकना। कौन सा वोटर चुक रहा है? पूरे वोटिंग 100% वोटिंग हुआ क्या नहीं, चुनाव आयोग देखना है। नहीं हुआ तो कौन कौन नहीं करे उसकी वजह लेना हो, वजह पकड़ के वोटिंग कराना। ये नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है? अभी जो मेरे भाई साहब बताए कि कांग्रेस पार्टी को 17 कैंडिडेट अपील करे, ऐसे ही बीजेपी को भी करे होंगे, ऐसे ही जेडीएस को भी करेंगे। अरे मेरे भाइयों, तुम्हें किसे टिकट नहीं मिलता, आओ मैं टिकट दे रहा हूँ। आपकी पार्टी? हाँ, आराम से जीत कर जाओ। कौन सी है सर पार्टी? हाँ, आपकी पार्टी का क्या नाम है? मेरी पार्टी का नाम पूरी दुनिया जानती है, क्या है? आप भी जानते हैं। नहीं, क्या नाम क्या है? बताइए आप बताइए। मेरी पार्टी, मैं अपनी पीठ क्यों थोपूं? बताइए मेरी पार्टी का नाम। लोगों को बताइए। आप बताइए भाई, आप मीडिया वाले बताएं, चुनाव आयोग वाले बताएं। आप महरूम मत बनो। मेरे पास तुम्हारा मार्केटिंग देने पैसे नहीं है।